स्वागत है डॉक्टर साहब, आपका वक्तव्य जी प्रस्तुत। जी प्रभु। ओम श्री गणेशाय नमः। अस्मद गुरुभ्यो नमः। अस्मद परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरम परम सुंदरम मेघदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उदद्दिवाकरनिभोज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकल विघ्न हरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यश्चारुचित्तं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैन्यलग्नैः श्रीगुरो रङ्गपद्मे तत्किं 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नमो परमहंसा स्वादित चरण कमल चिंद मकरंदाय भक्तजन बिना भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय कर कमल कर चरण कृत बाक यम जम कर्म जम्बा श्रवण नैन जम्बा मानस बा औदुरा अपराधम विहितं विहितं वा सर्व में तद समस्मय। जय जय करुणावधे श्री महादेव शंभो। बर रहा पीड़म नटवर बपु कर्णियो कर्णिकारम बिभ्रदवासम कनक कपिशं वैजयंती चमालाम रंधान वेणुधर सुदया सूर्य पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम सपद रमणम प्रसीदम गीत कीरति ध्यायेत नित्यं महेशं रजत गिरिनिभं चारुचंदावतंसं रत्नकल्पोज्ज्वलांग पर सुमृग वराभितिहस्तं प्रसन्नम् पद्मासीनं समन्तात् स्तुतं अर्गणे व्याघ्रकृति वसानं विश्वादयं विश्व बीजं निखिल भयहरं पंचभक्तं त्रिणीतं श्री लक्ष्मीनाथ समारंभं नाथया मुनिमध्यमाम् मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तं वंदे श्री गुरु परंपरा। अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीशमक्षहंतारम वंदे लंका भयंकरम मुखम करोति वाचालां पंगुं लंघयते गिरिम यत्कृपालतमहं वंदे परमानंद माधव। माँ शारदे कहाँ तू बीणा बजा रही है छम छम छमाती आजा वाणी बुलाव रही है। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद बंधन किए ना सत विघ्न अनेक। परम मंगल में परात्पर पर ब्रह्म परम पिता परमात्मा अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक अचिंत्य कल्याण गुण गण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति शेष आचरणवान प्रजा के सुखदाता संहार करता पार्वती नाथ प्रथमादि गणों के स्वामीन आकाश आदि अष्टमूर्तियों वाले विश्व रूप विज्ञान के पूर्ण ज्ञाता
देवाधिदेव त्रिनेत्रधारी जो स्वप्न नाशक पंचोत्पादक विश्वेश्वर मंगल करता आदि अंत रहित सबके कारण श्री सांब सदा शिवाय भगवान के चरणों में कोटि से नमन नतमस्तक बंदन प्रातः वंदनीय स्मरणीय अभिनंदनीय पराम्बा भगवती जगदीश्वरी शंकर शिव प्राण बल्लभा आदि जगत में व्याप्त रहने वाली जगत की आधार भूता परम शक्ति श्री जगदम्बा माँ पार्वती के भी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादिक सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। समुपस्थित भगवत भक्त शिव कथा अनुरागी सज्जनों भक्तिमयी मात्र शक्ति भगनी बांधवो भगवत चरण चंचरे भगवत पादार बिंद मकरंद रस पिपासु सुधी जन भुवि भावक रसिक वृंद जन। हम सबका यह परम सौभाग्य ही है कि भगवान शंभु शिवाय के की यह सुंदर कथा पर सम्मिलित होकर इस शिव कथा मंदाग्नि पर गोता लगाने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। जीवन में ऐसा क्षण बड़े ही पुण्य से मिलने वाला होता है, क्योंकि गोस्वामी जी लिखते हैं बड़े भाग्य पायब सत्संगा बिनहि प्रयास हो भव भंगा आवत एहि अति कठिनाई राम कृपा बिनु आई न जाई अति हरि कृपा जाई पर होई पाँव देहि मार्ग सोई। गत वक्तव्य में हम विचार कर रहे थे सदाचार क्या है और सदाचार पालन करने वाले किस विद्वान को ब्राह्मण या विप्र कहते हैं। यज्ञों का वर्णन हमने जाना, बारों का निर्माण कैसे होता है, पूजन और उसका क्या लाभ है, और पूजा के योग्य कौन सा समय है और स्थान है, और दान जो है किसको करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किस प्रकार करना चाहिए, इस तरह का हमने जो है प्रसंग जो है गत वक्तव्य में सुना, श्रवण किया। अब हम आगे कथा में प्रवेश करते हैं कि पार्थिव पूजन क्या है। ऋषि बोले, हे सूत जी, अब आप कृपा कर हमें पूजा के योग्य विधि बताइए। शिव जी कहते हैं, हे ऋषियों, हे महर्षियों, मिट्टी से बनाई हुई प्रतिमा का पूजन करने से पुरुष हो या स्त्री सभी के मनोरथ सफल हो जाते हैं। इसके लिए नदी, तालाब, कुएं या जल के भीतर की मिट्टी लाकर सुगंधित द्रव्य के चूर्ण से उसका शोधन कर फिर दूध डाल करके अपने हाथ से सुंदर मूर्ति बनाए। पद्मासन में बैठ करके उस पार्थिव प्रतिमा का आदर सहित पूजन करे। गणेश, सूर्य, विष्णु, शिव, पार्वती की मूर्ति और शिवलिंग का तो ब्राह्मण को सदैव पूजन करना चाहिए। षोडशोपचार युक्त पूजन करने से मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। किसी भी व्यक्ति के स्थापित किए लिंग पर 3 सेर नैवेद्य और स्वयं उत्पन्न हुए लिंग पर 5 सेर नैवेद्य चढ़ाने का नियम है। अब फिर आगे कहते हैं कि शिवलिंग के अभिषेक से आत्म शुद्धि होती है, उन पर गंध चढ़ाने से पुण्य की प्राप्ति होती है,
नैवेद्य चढ़ाने से आयु वर्धन होता है, धूप देने से धन की प्राप्ति होती है, और दीप दिखाने से, दीप प्रज्वलन करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है, और तांबूल इत्यादि जब हम चढ़ाते हैं तो भोग की प्राप्ति होती है। जो जिस देवता की पूजा करता है वह उस देवता के लोकों को प्राप्त होता है, और साथ ही उनके बीच के लोकों में भी यथेष्ट भोग मिलते हैं। अखिल जगत जगत बिंदु नादात्मक है, जिसमें बिंदु शक्ति है और नाद शिव जी हैं। बिंदु का आधार नाद है और जगत का आधार बिंदु है, इसलिए दोनों ही जगत के आधार होते हैं। बिंदु देवी और नाद शिव हैं, इसलिए दोनों ही शिवलिंग नाम से प्रसिद्ध हुए। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से शिवलिंग का पूजन करते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता है। आगे कहते हैं कि जो पंचाक्षरी मंत्र है ओम नमः शिवाय, उसमें जो प्रणव है उसके लिए उन्होंने बताया प्रणवस्य व महात्मयम् षड्लिंगस्य महामुने शिव भक्तस्य पूजाम चे क्रम से ब्रूहि न प्रभु। प्रणव एवं शिव षड्लिंग का क्या महत्व है तथा शिव जी की भक्ति पूजा का क्या विधान है, यह भी हमें सुनाइए। सूत जी बोले, ऋषियों, प्रकृति से उत्पन्न हुआ प्रय संसार की नौका स्वरूप है, इसलिए पंडित उसे प्रणव कहते हैं। प्रय का अर्थ है प्रपंच और णय का अर्थ है नहीं, और बा का अर्थ है तुमसे, अर्थात तुमसे या तुम में जो है कोई प्रपंच नहीं है। यह प्रणव माया से रहित होने के कारण सर्वदा नवीन है, और इसको एकाग्र में जपने से भोग की प्राप्ति होती है, और जो इसे 36 करोड़ बार जप लेता है वह योगी हो जाता है। प्रणव का भाव यह भी है प्रय प्रकर्षेण नयते व युष्मान मोक्षम इति व प्रणव, अर्थात यह तुम सब उपासकों को बलपूर्वक मोक्ष तक पहुंचा देता है, मोक्ष तक खींच लेता है। प्रकर्षेण इस अभिप्राय से भी इसे ऋषि मुनि प्रणव कहते हैं। ब्राह्मण गुरु से प्राप्त कर शिव पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय जो 5 लाख जप करता है उससे आयु बढ़ जाती है, और यह मंत्र शिव स्वरूप है, और जो इसको धारण करता है वह शिव रूप हो जाता है। बंध और मोक्ष। ऋषि बोले, बंध और मोक्ष क्या है? सूत जी बोले, ऋषियों, मैं बंधन और मोक्ष का स्वरूप और मोक्ष के उपाय का वर्णन करता हूं। प्रकृत्याष्ट बंधेन बद्धो जीव से उच्यते, प्रकृत्याष्ट बंधेन निर्मुक्तो मुक्त उच्यते। जो व्यक्ति आदि 8 बंधनों में बंधा हुआ है वह जीव बद्ध कहलाता है, और जो इन 8 बंधनों से छूटा हुआ है वह जीव मुक्त कहलाता है। प्रकृति आदि को बस में कर लेना मोक्ष कहलाता है। बद्ध जीव बंधन रहित हो जाता है, उसे मुक्त जीव कहते हैं। प्रकृति, बुद्धि, महतत्व और त्रिगुणात्मक अहंकार और पंच तन्मात्राएं, इन्हें ज्ञानी पुरुष प्रकृत्याष्ट मानते हैं, अर्थात मन, बुद्धि, अहंकार और पंच तन्मात्राएं,
इन 8 तत्वों से देह की प्राप्ति होती है और देह से कर्म उत्पन्न होता है और फिर कर्म से नूतन देह की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार पुनश्चय कर्म जो देहो जन्म कर्म पुनः पुनः, बार बार जन्म और कर्म होते रहते हैं। शरीर स्थूल सूक्ष्म और कारण के भेद से 3 प्रकार का जानना चाहिए। जीव को इसके प्रारब्ध कर्मानुसार सुख दुख प्राप्त होते हैं। इस चक्रवत भ्रमण की निवृत्ति के लिए चक्रकर्ता का स्तवन और आराधन करना चाहिए। पृथ्वी पर भगवान शिव के अनेकों लिंग हैं, जिनका पूजन दर्शन समस्त पापों को हरने वाला है। पृथ्वी पर सदाशिव के 5 लिंग विशेष हैं: शंभुलिंग, बिंदुलिंग, प्रतिष्ठित लिंग, चारलिंग और गुरुलिंग। ग्रस्त को चाहिए कि स्नान नैवेद्य द्वारा प्रतिदिन शिवलिंग की आराधना करे। और फिर भस्म के विषय में बताते हैं कि स्त्री हो या पुरुष, शिव भक्तों को सदैव भस्म धारण करना चाहिए और जो भस्म त्रिपुंड धारण कर शिव की पूजा करता है उसे पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। और आगे शिव बताते हैं कि पार्थिव लिंग, हे ऋषियों, सब लिंगों में पार्थिव लिंग सर्वश्रेष्ठ है, जिसके पूजन से बहुत से लोग सिद्ध हो गए। ब्रह्मा विष्णु और कितने ही ऋषि मुनियों को पार्थिव लिंग के पूजन से उनके मनोरथ सिद्ध हो चुके हैं। कृते रत्नमयम लिंगम त्रेतायाम हेम संभवम द्वारे पारदम श्रेष्ठ पार्थिव तु कलौ युगे। सतयुग में मणिलिंग, त्रेता में शिवलिंग, द्वापर में पारदलिंग और कलयुग में पार्थिव लिंग को श्रेष्ठ कहा गया है। यथा नदीषु सर्वासु ज्येष्ठा श्रेष्ठा सुरापगा तथा सर्वेषु लिंगेषु पार्थिव श्रेष्ठ मोच्यते। जैसे सभी नदियों में गंगा ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कही जाती है, वैसे ही सभी लिंग मूर्तियों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ कहा जाता है। जो पार्थिव लिंग बनाकर जीवन पर्यंत शिव जी का नित्य प्रति पूजन करता है वह परलोक का भागी होता है। अनंत काल तक शिवलोक में रहकर वह भरत खंड का राजा होता है। आगे ऋषि बोलते हैं, ग्राह्यम शिव नैवेद्यम इति पूर्व श्रुतम बचे। हे महामुनि, हमने पहले सुना है कि भगवान शिव को अर्पित किया नैवेद्य ग्राह्य होता है, अतएव नैवेद्य के विषय में निर्णय कर और बेल पत्र का महत्व भी बताइएगा। हे महामुनि, हमने पहले सूत जी बोले कि हे मुनियों, जो शिव भक्त हैं उसे शिव नैवेद्य अवश्य ग्रहण करना चाहिए, आग्राह्य भावना का त्याग कर देना चाहिए। और जो शिव दीक्षित भक्त हैं वह समस्त शिवलिंग के लिए समर्पित नैवेद्य खा सकते हैं। अन्य दीक्षा युजाम नृणाम शिव भक्ति रतात्मनाम। जिन मनुष्यों ने अन्य देवों की दीक्षा ली है और जो शिव जी के भक्ति में अनुरक्त हैं, उनके लिए नैवेद्य के भक्षण में निर्णय लिया गया है कि जहां चंड का अधिकार हो वहां शिवलिंग के लिए समर्पित नैवेद्य का भक्षण नहीं करना चाहिए और जहां चंड का अधिकार ना हो वहां भक्ति पूर्वक नैवेद्य का भक्षण करना चाहिए। और वो कहते हैं कि बाणलिंग, लोहलिंग, सिद्धलिंग और शंभुलिंग और अन्य समस्त प्रतिमाओं पर चंड का अधिकार नहीं होता।
चंड के द्वारा अधिकृत होने के कारण अग्राह्य शिव नैवेद्य पत्र पुष्प फल और जल, यह सब शालिग्राम शिला के स्पर्श से पवित्र हो जाता। बिल्व की महिमा के विषय में बताते हैं, महादेव स्वरूपोयम बिल्वो दैवरपि स्तुतः, महादेव स्वरूपोयम बिल्वो देवैरपि स्तुतः। बिल्व वृक्ष बिल्व वृक्ष तो महादेव का स्वरूप है, देवों के द्वारा भी इसकी उत्पत्ति की गई है। और संसार में जितने भी प्रसिद्ध क्षेत्र तीर्थ हैं, वे सब बिल्व के मूल में निवास करते हैं। जो भक्ति सहित बिल्व की मूल में दीपक जलाता है, जड़ में दीपक जलाता है, वह सब पापों से छूट जाता है। और बिल्व वृक्ष के नीचे जो शिव भक्तों को भोजन कराता है, उसे एक ब्राह्मण को खिलाने से 1 करोड़ ब्राह्मण भोजन का फल मिलता है। बोलिए शिव महापुराण की जय, गुरुदेव की जय। उनके चरणों में समर्पित आपका आज का वक्तव्य। आगे पुनः गुरु जी। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा महिमा गाते हुए किस प्रकार जो है आचार विचार और क्या पार्थिव की महिमा है, क्या नैवेद्य की महिमा है, ये सब बहुत अच्छे से आपने कहा। साम सदा शिव भगवान की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे और स्वस्थ रहें, बढ़िया रहें, आनंद रहें। हाँ, बस। और ऐसे ही कथा सुनाते रहें। आपकी कथा इतनी बढ़िया हो रही थी कि मंजू जी भी जो है तो चल ही आए सुनने के लिए। जी गुरु जी जी, राधे जी राधे। जी। हाँ, मैं बहुत एक सुंदर। वो राधे श्लोक राधे। सुनाओ दादाजी, आप बोलना सही है या नहीं है शिव जी के। हाँ हाँ बिल्कुल, सुनाओ तो क्या बेटे। बोलते हैं नहीं पता मुझे, लेकिन मैंने ऐसे ही सुनते सुनते रट लिया।